नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है कैलाश गौरम वृषम आरुरुक्षो पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरम अष्टमूर्ते कुंभोधर नाम निकुंभ मित्रम। यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो सिंह होता है वह राजा दिलीप को अपना परिचय देता है। जब वह सिंह जो है वो नंदिनी गाय को पकड़ लेता है और राजा दिलीप जो है उस गाय को छुड़ाने की चेष्टा करता है, उस चेष्टा में, उस प्रयास में राजा दिलीप की समस्त अंगुलियां बाणों से चिपक जाती है और वह उस गाय नंदिनी की रक्षा नहीं कर पाता है। तो आपसी संवाद में जो सिंह है वह अपना परिचय राजा दिलीप को देता है और उस गुफा में उसकी उपस्थिति का कारण क्या है उसको भी वह बताने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने लिखा है कि कैलाश गौरम अर्थात कैलाश पर्वत के समान गौर वर्ण वाले, वृषम अर्थात वृषभ पर, आरुरुक्षो आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले, कि कैलाश पर्वत के समान गौर वर्ण वाले वृषभ पर आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले, अष्टमूर्ते अर्थात अष्टमूर्ति भगवान शंकर, पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम उनके पैरों को रखने से पवित्र पीठ वाला, किंकरम मैं उनका किंकर अर्थात सेवक, निकुंभ मित्रम निकुंभ का मित्र, कुंभोधरम नाम और कुंभोधर नाम वाला, माम अवेही मुझे समझिए या मुझे जानिए। तो इस प्रकार से जो सिंह है वह अपना परिचय राजा दिलीप को देता है कि यहाँ पर भगवान शंकर का मैं सेवक हूँ, निकुंभ का मित्र हूँ और कुंभोधर मेरा नाम है। इस प्रकार से वह कुंभोधर नामक सिंह अपना परिचय राजा दिलीप के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अमुम पुरः पश्यसि देवदारु पुत्री कृतो असौ वृषभध्वजेन योम हेम के कुंभ स्तननि स्त्रिता नाम स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्ञ है। अब यहाँ जो कुंभोधर सिंह है वह उस गुफा में अपनी उपस्थिति का कारण बताता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मुझे यहाँ पर किसने नियुक्त किया है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो कालिदास लिखते हैं कि पुरः अर्थात सामने, जो कुंभोधर सिंह है वह राजा दिलीप से वार्तालाप कर रहा है, संवाद कर रहा है। तो कुंभोधर कहता है कि पुरः अर्थात सामने, अमुह देवदारु पश्यसि कि इस देवदारु वृक्ष को देख रहे हो, कि तुम्हारे सामने इस देवदारु वृक्ष को तुम देख रहे हो। असौ वृषभ ध्वजेन पुत्रीकृत है, असौ अर्थात इसे, वृषभ ध्वजेन अर्थात भगवान शंकर के द्वारा, पुत्रीकृत पुत्र के समान पाला गया है, कि इस देवदारु वृक्ष को भगवान शंकर ने अपने पुत्र के समान इसका पालन किया है। यह जो स्कंदस्य मातु स्कंद की माता अर्थात कार्तिकेय की माता पार्वती, हेमकुंभ स्तननि श्रिता नाम, हेमकुंभ अर्थात स्वर्ण घट रूपी, स्तननि ही श्रिता नाम स्तनों से निकलने वाले, पयसाम दूध के, रसज्ञ रस को जानने वाला है। तो यहाँ तात्पर्य है कि इस देवदारु वृक्ष को माता पार्वती ने अपने दूध से सींचा है। तो यह जो देवदारु वृक्ष है यह कार्तिकेय के समान माता पार्वती के दूध के रस को जानने वाला है, कि माता पार्वती ने इस देवदारु वृक्ष को अपने दूध से सींचा है और भगवान शंकर ने इसका अपने पुत्र के समान ही इसका पालन पोषण किया है। तो यहाँ पुनः एक बार इसके अर्थ को देखिए कि जो कुंभोधर सिंह है वह राजा दिलीप को उस गुफा में अपनी उपस्थिति का कारण बताता है और
यहाँ किस प्रकार से वह और कितने समय से यहाँ पर वह रह रहा है और इस गुफा में इस देवदारू वृक्ष की वह रक्षा कर रहा है। तो उसी के संदर्भ में बताया है कि पुरह अमु देवदारू पश्यसी, कि तुम अपने सामने इस देवदारू वृक्ष को देख रहे हो। असौ वृषभ ध्वजेन पुत्रीकृत है, इसे भगवान शंकर ने अपने पुत्र के समान पाला है। यह स्कंदस्य मातु, और जो स्कंद की माता अर्थात कार्तिकेय की माता पार्वती के हेमकुंभ स्ननी श्रितानाम स्वर्ण घट रूपी स्तनों से निकलने वाले दूध के रसज्ञ है, रस को जानने वाला है। तो इस प्रकार से जो माता पार्वती है, इसने इस वृक्ष को अपने पुत्र के समान ही इसका पालन पोषण किया है और इसे जल से नहीं अपने दूध से इसे सींचा है, और भगवान शंकर ने इसका अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण किया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। कंडूयमानेन कटम कदाचित वन्य द्वीपेनोन्मथिता त्वगस्य अर्थेन मद्रे स्तनया शुशोच सेनान्यमालीढ़ इव सुशास्त्रे। अब यहाँ पर जो देवदारू वृक्ष है उसे किस प्रकार से संकट आया उस देवदारू वृक्ष पर, उसी का वर्णन यहाँ पर कुंभोदर नामक जो सिंह है वह दिलीप के सामने, राजा दिलीप के सामने प्रस्तुत करता है और अपनी उपस्थिति का होने का कारण उसे बताता है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने लिखा है कि कदाचित अर्थात किसी समय कटम कंडूयामानेन अपने कपोल स्थल को खुजलाते हुए वन्य द्वीपेन जंगली हाथी के द्वारा अश्य इस देवदारू वृक्ष के त्वम उन्मथिता छाल को उखाड़ दिया था, कि किसी समय इस गुफा में जंगली हाथी के द्वारा इस देवदारू वृक्ष के छाल को उखाड़ दिया था। अथ इससे अद्रे तनया अर्थात पार्वती के द्वारा असुरास्त्री आलिढ़म असुरों के अस्त्रों से घायल हुए, सेनान्यम इव अर्थात कार्तिकेय के समान, एनम सुसोच अत्यधिक दुख हुआ, कि मानो पार्वती को उसी प्रकार से इस देवदारू वृक्ष की छाल के उखड़ने का दुख हुआ कि मानो किसी राक्षस ने उसके पुत्र कार्तिकेय को अपने शस्त्रों के द्वारा घायल कर दिया हो। तो क्योंकि इस देवदारू वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शंकर ने अपने पुत्र के समान पाला था, तो इसके ऊपर आया हुआ कष्ट भी उनको उसी प्रकार से दुखी करता कि मानो किसी ने उनके पुत्र को शस्त्रों के द्वारा घायल कर दिया हो। तो इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर को अत्यधिक दुख का अनुभव होता है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि कदाचित कटम कंडूयामानेन, कि किसी समय अपने कपोल स्थल को खुजलाने के लिए या खुजलाते हुए वन्य द्वीपेन जंगली हाथी के द्वारा अस्य त्वम उन्मथितः इसकी छाल को उखाड़ दिया गया। अथ इससे अद्रेह तनया माता पार्वती को असुरास्त्री असुरों के अस्त्र से आलिढ़म घायल हुए, सेनान्यम यु कार्तिकेय के समान, एनम सुसोच अत्यधिक ही दुख का अनुभव हुआ या अत्यधिक कष्ट हुआ। उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनके पुत्र को राक्षसों ने अस्त्रों से घायल कर दिया हो। तो इसी प्रकार से रानी जो पार्वती है उन्होंने अत्यधिक दुख का अनुभव किया। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तदा प्रवृत्तेव वनद्वीपानां त्रासार्थम अस्मिन् नः मुद्री कुक्षो व्यापारितः शूलभृतः विधाय सिंहत्व अंकागत सत्ववृत्ति। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत भगवान शंकर ने ही उस कुंभोदर नामक सिंह को उस गुफा में उस देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है।
इसी का वर्णन वह कुंभोधर सिंह राजा दिलीप के सामने प्रस्तुत करता है कि देवदारू वृक्ष की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने ही मुझे नियुक्त किया है और यहाँ पर आने वाले जानवरों को खा करके अपनी भूख को शांत करने के लिए ही मुझे सिंह रूप प्रदान किया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि तदा प्रवृत्ति ही अर्थात तभी से, एव ही तभी से ही शूलभृता अर्थात शूल को धारण करने वाले अर्थात भगवान शंकर वन द्वीपानाम त्रासार्थम वन्य जानवरों को, जंगली जानवरों को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए अंकागत सत्ववृत्तिम और इस गुफा में आए हुए को खाकर अपनी भूख को शांत करने के लिए सिंहत्व विधाय सिंह रूप को दे करके अस्मिन अद्रिकुक्षे इस पर्वत की गुफा में अहम व्यापारितः मुझे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर राजा दिलीप और कुंभोधर नामक सिंह के मध्य में जो संवाद चल रहा है, उस संवाद के अंतर्गत सिंह जो है वह राजा दिलीप को इस पर्वत की गुफा में अपनी उपस्थिति का कारण बता रहा है। तो यहाँ कहता है कि तदा प्रभृति ही तभी से एव ही शूलभृता अर्थात भगवान शंकर ने वन द्वीपानाम त्रासार्थम वन्य जीवों को भयभीत करने के लिए या डराने के लिए या वन्य जीवों से इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करने के लिए अंकागत सत्ववृत्ति और इस गुफा में आए हुए जंतुओं को खा करके अपनी भूख को शांत करने के लिए सिंहत्व विधाय सिंह रूप को प्रदान करके अस्मिन अद्रि कुक्षौ इस पर्वत की गुफा में अहम मुझे व्यापारितः नियुक्त किया है कि भगवान शंकर ने ही मुझे इस गुफा में इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है और इस गुफा में आने वाले जंगली जानवरों को खा करके अपनी भूख शांत करने के लिए ही मुझे यह सिंह रूप प्रदान किया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्तये प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिता शोणितपारणा में सुरद्वेष चांद्रमसी सुधेव। तो यहाँ पर वह जो कुंभोधर नामक सिंह है वह राजा दिलीप से संवाद के अंतर्गत कहता है कि यह जो गाय है यह स्वयं मेरे पास आई है, मैं इसके पास नहीं गया हूँ और यह गाय मेरी भूख को शांत करने के लिए उसी प्रकार से स्वयं चल करके मेरे पास आई है जिस प्रकार से राहु की जो भूख है वो चंद्रमा के अमृत से ही शांत होती, अर्थात चंद्रमा स्वयं उस राहु के मुख में ग्रास बन करके जाता है। तो उसी प्रकार से यह गाय भी मेरी भूख को शांत करने के लिए यहाँ स्वयं ही चल करके आई है। तो इसी का कथन यहाँ कुंभोधर सिंह राजा दिलीप के सामने प्रस्तुत करता है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि क्षुधि तस्य अर्थात भूख से पीड़ित या भूख से व्याकुल, तस्य में तृप्तई अलम यह जो गाय है मेरी भूख को शांत करने में पर्याप्त है कि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरी इस भूख को शांत करने में यह गाय पर्याप्त है, अलम है। परमेश्वरेण अर्थात भगवान शंकर के द्वारा प्रदिष्ट कालः जिसका यहाँ आना निर्धारित है, जिसका यहाँ आना निर्धारित है वो सब भगवान ईश्वर की कृपा से ही है कि भगवान शिव के द्वारा ही जिसका आना यहाँ निर्धारित है। ऐसा शोणित पारणा ऐसा अर्थात इस गाय के द्वारा या इस गाय के रक्त से मेरी जो क्षुधा है, जो भूख है, वह उसी प्रकार से शांत हो जाएगी जिस प्रकार से सुरद्विषय चांद्रमसी क्षुधा उपस्थिता, जिस प्रकार से राहु की जो भूख है, क्षुधा है, वह चंद्रमा के अमृत से दूर हो जाती है। उसी प्रकार से इस गाय के रक्त से मेरी जो भूख है वह भी दूर हो जाएगी, मैं भी उससे तृप्त हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार का कथन यहाँ पर कुंभोधर सिंह राजा दिलीप से कहता है। एक बार पुनः देखिए।
कि क्षुधि तस्य मे तृप्ति अलम, अर्थात भूख से व्याकुल मेरी भूख को शांत करने के लिए यह पर्याप्त है। परमेश्वरेण और भगवान शिव के द्वारा प्रदिष्ट कालः, जिसका आना यहाँ निर्धारित है, ऐसा शोणित पार्णः, जिसके रक्त से अर्थात मेरा जो व्रत है वह क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, अर्थात मेरी जो भूख है वह शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से शांत हो जाएगी जिस प्रकार से सुरदीश है चंद्रमसी सुधायु, जिस प्रकार से राहु की भूख चंद्रमा के अमृत से दूर हो जाती है। जिस प्रकार राहु की भूख को शांत करने के लिए चंद्रमा उपस्थित हो जाता है, उसी प्रकार से मेरी भूख को शांत करने के लिए यह गाय भी उपस्थित हो गई है। इस प्रकार से राजा दिलीप और कुंभोधर सिंह के मध्य में संवाद होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। से त्वम निवर्तस्व विहाय लज्जाम गुरोर भवान, दर्शित शिष्य भक्ति ही शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तध्यश शस्त्र भृताम क्षिणोति। अब यहाँ पर जो कुंभोधर सिंह है वह राजा दिलीप का कुछ धैर्य बढ़ाता है। वह कहता है कि तुमने इस गाय की रक्षा करने के लिए प्रयास किया है, इसलिए तुम्हारा जो गुरु है वह तुमसे रुष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने प्रयास किया है। इसलिए तुम प्रयास करने में असफल हो गए हो, फिर भी जो रक्षा करने के योग्य होता है और यदि उसकी रक्षा नहीं की जाती है शस्त्र आदि के द्वारा, तो वह वस्तु उस व्यक्ति के जो यश होता है, कीर्ति होता है, कोई कीर्ति होती है, उसमें कमी नहीं आती है, कीर्ति को बढ़ाती ही है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो कालिदास लिखते हैं, से त्वम लज्जा विहाय निवर्तस्व, कि हे राजा दिलीप तुम लज्जा का परित्याग करके यहाँ से चले जाओ। क्योंकि यहाँ राजा दिलीप जो है वो धनुर्धर है, धनुष को धारण किए हुए है, उसके पास बाण आदि भी उपलब्ध है, लेकिन वह इन सब के होते हुए भी उस गाय नंदिनी की रक्षा नहीं कर पाता है। इसलिए वह अपने आप को अपमानित समझता है, वह लज्जा का अनुभव करता है। तो यहाँ धैर्य को बढ़ाते हुए जो सिंह कुंभोधर है वह राजा दिलीप से कहता है कि तुम लज्जा का परित्याग करके यहाँ से चले जाओ। भवान गुरु दर्शित शिष्य भक्ति अस्ति, कि तुमने अपने गुरु अर्थात गुरु वशिष्ठ के प्रति शिष्योचित जो भक्ति है उसका प्रदर्शन तुमने यहाँ किया है, क्योंकि तुमने प्रयास किया है इस गाय को बचाने के लिए, तुमने धनुष को धारण किया है, तुम बाण निकालने का प्रयास तुमने किया है, लेकिन तुम उसमें सफल नहीं हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन तुमने प्रयास किया है, इसलिए तुमने अपने गुरु के प्रति शिष्योचित जो भक्ति है उसका प्रदर्शन तुमने यहाँ किया है। यद रक्षम रक्षेण, जो रक्षित वस्तु, रक्षणीय जो वस्तु है, शस्त्रेण अशक्य रक्षम, शस्त्र के द्वारा भी यदि उसकी रक्षा न की जाए, अर्थात उसके द्वारा भी वह रक्षा के योग्य नहीं है, तद तो शस्त्र भृताम यश न क्षिणोति, तो शस्त्र को धारण करने वाले का जो यश है वह क्षीण नहीं होता है, वह कम नहीं होता है। रक्षणीय वस्तु की रक्षा यदि शस्त्रों के द्वारा भी नहीं की जा सके तो इससे शस्त्रधारी व्यक्ति के यश में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। और तुमने तो इस गाय की रक्षा करने का प्रयास भी किया है, तुमने अपने गुरु के प्रति शिष्योचित भक्ति का प्रदर्शन भी किया है, इसलिए तुम लज्जा का अनुभव मत करो और यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार से जो कुंभोधर सिंह होता है वह राजा दिलीप को धैर्य को थोड़ा बढ़ाते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद्यदहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वम भवान भावमतो अभिधाष्ये। अब यहाँ पर कुंभोधर सिंह के वचनों को सुनकर के थोड़ा अपमानित होते हुए वह राजा दिलीप जो है वो प्रति उत्तर में उस सिंह से कुछ कहना प्रारंभ करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास लिखते हैं कि हे मृगेंद्र,
हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य अर्थात जिसका प्रयास या जिसका शरीर संरुद्ध हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, जो कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसी चेष्टा वाला होते हुए तद्वच कामम हास्यम यदः, कि मेरे द्वारा कहे गए जो वचन है वो हास्यास्पद होंगे। अहम विवक्षु अस्मि, जो मैं कहना चाहता हूँ कि संरुद्ध होने वाला होने पर भी मेरे जो वचन हैं वो तुम्हारे लिए हास्यास्पद वाले होंगे, जो मैं अब कुछ कहने वाला हूँ ही, क्योंकि भवान प्राण वृताम अंतर्गतः सर्वम भाव वेद, कि आप तो समस्त व्यक्तियों के अंतर्भावों को जानने वाले हैं। अतः अभिध्याशय, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से राजा दिलीप जो है वो कुंभोदर सिंह से कहता है कि आप समस्त व्यक्तियों के मन के भावों को जानने वाले हैं, मैं आपसे जो भी कुछ कहने वाला हूँ वो वचन मेरे हास्यास्पद होंगे, क्योंकि मैं संरुद्ध चेष्टा वाला हूँ, क्योंकि मैं प्रयास करने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में राजा दिलीप ने कुंभोदर सिंह के सामने किया है और इसी का वर्णन महाकवि कालिदास ने इस पद्य में किया है।